आपके और फिर से आ गए हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ, क्योंकि सौरभ जोशी की तो आपने शादी देख ली होगी, इन मीम्स को भी देख लो। ये मीम्स ना बहुत ज्यादा ही वाहियात है, मतलब लिटरली आप इनको देखोगे ना आपकी आंखों में से खून बरस जाएगा। ये लो मिठाई खाओ, मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। ये लो भैया आप भी खाओ। अरे गरीब, मैं तेरे हाथ की मिठाई खाऊंगा भाई। लेकिन सबसे ज्यादा गरीब तो मुझे यही लग रहा है जिस हिसाब से ये बैठा है ना। यार तूने उस गरीब अमीर लड़के के साथ इतना आ गया डिफेम करने बुरा बर्ताव किया। यार तू तो मेरा सगा दोस्त है, कम से कम तू तो मुझे गलत मत समझ। तो गलत है तो गलत ही समझूंगा। मैं तुझे साबित करके रहूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर की पढ़ाई करने। 10 साल भी हो गए। मैं डॉक्टर की पढ़ाई करके MBBS बन गया। 10 साल बाद अचानक मेरी जान क्यों जा रही है? सही बात कर रही हो, मेरी भी अचानक मौत क्यों आ रही है? इसी दिन के लिए तो मैं डॉक्टर की पढ़ाई करके MBBS बनने गया था, ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। मतलब तुमने 10 साल पहले जो मिठाई खाई थी वो मिठाई नहीं जहर था, और ये लड़की मेरी सौतेली बहन थी। क्या ये मुझे मारकर तुम सबकी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती थी? आज हमें लॉजिक तो ना, लॉजिक लेफ्ट द चार्ट। मेरे को तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सौतेली बहन छोड़िए, तो मुझे तेरे दूर के रिश्तेदार की बहन भी नहीं लग रही, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 10-10 रुपए वाले ना 10-10 रुपए दे के कोलैब करने आए। और भाई साहब मतलब 10 साल बाद भी एक ही, मतलब हाउ कैन इट कैन बी पॉसिबल कि 10 साल बाद भी एक ही कलर की शर्ट पहनी है। हमें पता चल गया है कि तू उस दिन सही था। तो दोस्तों उस दिन सही रहना ना भूले। कितनी टचिंग स्टोरी है, मेरे आंखों में से लिटरली देखो नहीं निकल रहे आज। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सा जहर है जो 10 साल बाद रिएक्ट कर रहा है। वाओ वाओ, गरीब गरीब अमीर लड़की 10 इयर्स लेटर डॉक्टर की पढ़ाई भी कर ली, वो भी MBBS की। ओ माय गॉड। वैसे एक बात बताऊं, सबसे अच्छी एक्टिंग ना कुत्ते ने करी है। मतलब ये कौन सा लॉजिक था? उसको सबसे पहले गलती से चलो उसको टच भी हो गया, ठीक है, क्या 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 कंटेंट क्या, लॉजिक क्या, स्क्रिप्ट क्या, और एक्टर की तो बात ही मत करो, बिल्कुल वो धुआं उठा रखा है एक्टर उसने। रोने वाले व्यक्ति को ना देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसको बाबा से रो गई है। ना मुझे ना गोली मारना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। तूने दिया बहन इतना मत हंस, तेरे दांत बाहर निकल जाएंगे। ऑटो ट्यून की तो जरूरत नहीं है, और वैसे भी हर सीरियल हर मूवी में यही तो होता है, एक दूसरे को गोली लग जाती है और एक सैड सा सॉन्ग चलने लगता है। कराची की सड़कों पर रातों को घूमना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती की जिंदगी गुजारना। कभी के माड़ी आज तेरी बारी, कल मेरी बारी। 3 तलवार 2 तलवार, यहाँ उतारते हैं सबकी शलवार, यहाँ मिलता नहीं। ये ना भाई मैं बता दूं जिनको नहीं पता है, ये ना पाकिस्तान का रैपर है, ना चाहते हुए भी अपने आप को रैपर मानता है, लेकिन हम इसको इंसान भी नहीं मानते। क्या समझ के आज देखो क्या होता है कि आजकल डिप्रेशन का लोग इसलिए ज्यादा शिकार हो रहे हैं क्योंकि लोग अपने काम से आते हैं तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा अपने स्ट्रेस आउट इतने ज्यादा हो जाते हैं, तो वो अपने स्ट्रेस को छुड़ाने के लिए ना सॉन्ग से सुनते हैं। लेकिन अब सॉन्ग ही रैप ही इस तरीके से आगे निकल जाए तो क्या करे बताओ, क्या करे? मतलब 1 तलवार 2 तलवार सलवार, और बोलना भी नहीं यार। अरे भैया तो ऑटो ट्यून का तो यूज कर लेता कम से कम। सबसे ज्यादा मुझे जो रोना आ रहा है ना वो इस बिल्डिंग पे आ रहा है। इसकी शूटिंग के बाद ना ये बिल्डिंग ने तो अपनी मतलब, मेरे पास इतनी गाड़ियां आ ही गई हैं, सिस्टम ने इतनी पावर दे दी कि मेरे पे इतनी गाड़ियां मैं चलाना मजबूरी हो गई। भाई पहले बहन तो पहले ना सिस्टम नहीं सिस्टम बोलना सीख पहले, तो फिर तो आज कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है यार, इसका बता दो मुझको। मतलब मैं अपने बेडरूम से मैं अपने वॉशरूम में जाती हूँ तो मर्सिडीज में जाती हूँ, और जब मैं वापस वॉशरूम से अपने बेडरूम में आती हूँ तो मैं ऑडी में आती हूँ। अब मेरे को ये बताओ, इस बात का कोई तुक बन रहा है? नहीं, लेकिन फेंकना है, क्योंकि तान्या में तल के हमको माँ बनना है ना, तो फेंकना है हमें। और फेंकना भी इस तरीके से कि कोई सुने ना तो वो समझ जाए कि ये इंसान को ना इलाज की जरूरत है, ये डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। और जब मैं अपने रूम से अपने हॉल में जाती हूँ तो मैं सफारी में जाती हूँ, और जब अपने हॉल से अपने गेट पे जाती हूँ तो मैं BMW में जाती हूँ। फिर भी दीदी ने 100 रुपए की घड़ी पहन रखी है। हाउ आगे बोलना भी नहीं आ रहा, क्या बोलूं दीदी के लिए। तो मेरी मजबूरी बन गई है, सिस्टम ने ऐसा पावर। सिस्टम बहन तो पहले सिस्टम बोलना सीख, सिस्टम दे दिया है कि गाड़ियों में चलना मेरी मजबूरी बन गई है। और दूसरा वो बोलते हैं कि आपके पास पैसे इतने आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं
कि सारे जो कागज के ही तो बनते हैं पैसे ना, तो जितने पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटने की वजह लोग मुझे बता रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम चला है हमें लोगों ने चलाया। भाई मैं सही बताऊं ना, दारू पी के भी लोगों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना ये ना पता नहीं क्या फूक के बैठी है, इसको इतना कॉन्फिडेंट आ रहा है। इसको देख के ना इसको बोलने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन मेरे को सुनने में इतनी शर्म आ रही है। जब अपने घर से नरक में जाएगी तो यमराज के भैंसे पे जाएगी, या एरोप्लेन से जाएगी, या प्राइवेट जेट से जाएगी, बहन ये जरूर और बता दियो। भाई वहाँ पे कुछ लोग तेरे भाई को मार रहे, जल्दी चल। अबे तेरा भाई है, तू निपट। लेकिन मगर वैसे क्यों? तू तो एकदम सही सलामत है, तुझे किसने मारा? मुझे किसी ने नहीं मारा, पर हम तुझे मारेंगे। लेकिन मगर वैसे क्यों? अभी तू मेरी मदद करने नहीं आ रहा था, इसलिए हम तुझे सबक सिखाना चाहते हैं। मुझे यकीन था ऐसे ही कुछ होगा, इसलिए मैं वहाँ से यहाँ मदद करने आया ही नहीं। साले तूने मुझे धोखा दिया, तूने उसे बुलाया ही नहीं। मुझे यकीन था मैं तुझे धोखा दूंगा, इसलिए मैं उसे बुलाने नहीं गया। मुझे यकीन था तू उसे बुलाने जाएगा ही नहीं, इसलिए मैंने तुझे इनका ऑडियंस है ना, इनको चप्पल मारने का इनका मन कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से कंटेंट बना रहे हैं ना, किसी को तो समझ आ नहीं रहा, और जिसको समझ आ रहा है ना वो इन्हें भर भर के गालियां दे रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ब्लॉग जरूर करें, या फिर रिपोर्ट ही कर दो, इनके अकाउंट को उड़ा दो। आई लव यू। पहले बताओ तुम कमाते कितना हो? 20,000। मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ, सॉरी। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, महीने का 20,000 ना? दिन का। तो पीछे जो खड़े हैं, सबसे पहले पीछे जो खड़े हैं ना, ऐसा लग रहा है कि भैया इनको ना वीडियो बनाने की तो चाहती है, इनको पीछे खड़ा कर दिया, चलो तुम पीछे खड़े हो जाओ, ठीक है वीडियो बन रही है, थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी 10-20 रुपए दे ही देंगे। और लड़की की यार पर्सनैलिटी तो देखो, क्या कटरीना कैफ, उर्वशी रौटेला, क्या ऐश्वर्या राय, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। इतनी ज्यादा पर्सनैलिटी है लड़कियों में। देखो पीछे वाले भी सोच रहे हैं यार क्या बकचोदी चल रही है, यार क्या बकचोदी चल रही है, प्लीज इसे रोको। लड़की के कपड़े 250 रुपए वाले भी, देखो लड़कियों के जो कपड़े हैं ना वो 150 रुपए वाले भी नहीं है, लेकिन उसको लड़का चाहिए करोड़पति। और लड़का दिन में 20,000 रुपए कमाता है। और लड़की की पर्सनालिटी देखो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी कूड़ेदान को फेंक के आया है।